अमेरिका और उसके सहयोगी जब रूस से भारत के ऊर्जा संबंधों को तोड़ने की चेतावनी दे रहे थे, तब शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारत एक बिल्कुल अलग खेल की तैयारी में जुटा हुआ है। रूस से तेल खरीदने को रोकना तो दूर, भारत ने ऊर्जा के उस गुप्त शस्त्र को सामने ला दिया है जिसने न केवल वॉशिंगटन की धमकियों को खोखला साबित कर दिया, बल्कि खाड़ी के राजाओं और तेल के सौदागरों की बुनियाद को हिला दिया है। जिस खबर ने पूरी दुनिया के बड़े नेताओं के माथे पर शिकन डाल दी है, वह यह है कि भारत अब काले सोने पर नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी और हवा की ताकत पर दांव लगाने लगा है। यह कोई साधारण कदम नहीं, बल्कि एक ऐसी आंधी है जिसने बीते 70 वर्षों से चल रहे पेट्रो डॉलर के साम्राज्य को चुनौती दी है। तेल और गैस की वह शक्ति जिससे सऊदी अरब, इराक, ईरान, रूस और यहां तक कि अमेरिका तक दुनिया को नचाते रहे, अब ढलान पर है। उत्पादन घटाकर दाम बढ़ाना और उत्पादन बढ़ाकर कीमतें गिराना इन देशों की राजनीति का हथियार था। भारत और चीन जैसे देशों को मजबूरी में हर साल खरबों रुपए खर्च कर इस गुलामी को ढोना पड़ता था, लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। भारत ने अक्षय ऊर्जा में ऐसी छलांग लगाई है जिसने पूरी तस्वीर बदल दी है। बीते कुछ सालों में भारत ने न सिर्फ 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की क्षमता हासिल कर ली है, बल्कि पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जैविक ऊर्जा में भी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इतनी क्षमता का मतलब है कि करोड़ों घर 24 घंटे रोशन रह सकते हैं और उद्योगों की मशीनें बिना तेल के भी लगातार चल सकती हैं। भारत अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि खुद उत्पादक बन चुका है और आने वाले समय में निर्यातक बनने की ओर बढ़ रहा है। यह वही चाल है जो अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के सोच से परे थी। चीन इस खेल में पहले ही बहुत आगे निकल चुका है और अप्रैल 2024 में उसने जितनी सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, उतनी ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश ने अपने पूरे इतिहास में नहीं लगाई। इसका असर दिखाई भी देने लगा है। चीन के कच्चे तेल आयात में लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई और भारत की पेट्रोलियम खपत की रफ्तार भी आधी होकर मात्र 2% रह गई। यह आंकड़े खाड़ी के शासकों के लिए किसी डरावने सपने जैसे हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था का आधार ही तेल है। इस हरित क्रांति का दूसरा मोर्चा सड़क पर उतरी हुई बिजली से चलने वाली गाड़ियों का है। इलेक्ट्रिक वाहन अब तेजी से आम जनता की पसंद बन रहे हैं। भारत में टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों के साथ नए उद्योगपति और स्टार्टअप इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। हर एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी पेट्रोल और डीजल की मांग को घटाती है और तेल निर्यात करने वाले देशों की कमाई पर सीधा आघात करती है। जब करोड़ों भारतीय वाहन बिजली से चलने लगेंगे, तो हमारे आयात का भारी बिल देश के विकास पर खर्च होगा। सड़कें, विद्यालय और चिकित्सालय उसी धन से खड़े होंगे। यही है असली ऊर्जा स्वतंत्रता। रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसे देश जो पहले से प्रतिबंधों और आर्थिक संकट में हैं, इस बदलाव से और ज्यादा दबाव में आ जाएंगे। यह केवल ऊर्जा की कहानी नहीं, बल्कि भू राजनीतिक रणनीति है। भारत अब मजबूर खरीदार नहीं, बल्कि ऊर्जा समृद्ध देश की हैसियत से किसी भी शक्ति से बातचीत करेगा। अब हमें तेल की आपूर्ति रोकने की धमकी से डरने की आवश्यकता नहीं। यह बदलाव भारत की कूटनीति को नई धार देगा और पड़ोसी देशों की चालों को ध्वस्त कर देगा, क्योंकि जब हम पर निर्भरता ही खत्म हो जाएगी, तो कोई हमें रोक नहीं सकेगा। यह कदम भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आज करोड़ों भारतीय जिनके हाथों में सौर पैनल है, जिनकी मेहनत से इलेक्ट्रिक वाहन बन रहे हैं, वही असली योद्धा हैं। ये आंदोलन भारत की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक है। 20वीं सदी में तेल का साम्राज्य चला, लेकिन 21वीं सदी में सूरज की किरणें और बैटरियां ही भविष्य लिखेंगी। अमेरिका, रूस और अरब देशों की पुरानी ताकत अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और भारत, चीन जैसे नए राष्ट्र एक नया युग रचने में जुट गए हैं। यह संघर्ष केवल ऊर्जा का नहीं, बल्कि गुलामी और आजादी की सोच का है। भारत ने आजादी का रास्ता चुन लिया है, जो कठिन है लेकिन गौरवशाली है। यही मार्ग भारत को न केवल आत्मनिर्भर, बल्कि पूरी दुनिया का पथ प्रदर्शक बनाएगा। तेल के कुओं की शक्ति ढल रही है और सौर ऊर्जा का उजाला अब नया युग लिखने को तैयार है। सवाल अब यही है कि क्या भारत का यह हरित शस्त्र वाकई उसे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना देगा, या तेल के साम्राज्य की ताकत आखिरी दम तक संघर्ष करेगी। यह फैसला आने वाला समय करेगा, लेकिन इतना तय है कि इतिहास ने करवट ले ली है और भारत ने भविष्य की दिशा तय कर दी है।
भारत की यह हरित ऊर्जा रणनीति केवल आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे सुरक्षा और खुफिया मोर्चे से भी जुड़ी है, क्योंकि ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता का मतलब है कि अब विदेशी दबावों और आपूर्ति की चालों से देश की सुरक्षा नीति प्रभावित नहीं होगी। भारत के खुफिया तंत्र ने पहले ही आकलन कर लिया था कि आने वाले वर्षों में तेल आधारित अर्थव्यवस्था बड़े भू राजनीतिक संकट खड़े करेगी, और यही कारण है कि गुप्त रूप से हरित ऊर्जा को एक कूटनीतिक हथियार की तरह तैयार किया गया। जब पश्चिमी देश रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व संकट पर भारत को झुकाना चाहते थे, तब इस साइलेंट किलर नीति ने उनकी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। आज की परिस्थिति यह है कि चाहे वॉशिंगटन हो, बीजिंग हो या रियाद, किसी को अंदाजा नहीं था कि भारत इतने कम समय में ऊर्जा का नया शक्ति केंद्र बन जाएगा, और यही भारत की खुफिया दूरदर्शिता का असली कमाल है। इस रणनीति का दूसरा पहलू यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत अब और भी मुखर होकर अपने हितों की रक्षा कर सकेगा। संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत के प्रतिनिधि अब सिर्फ उपभोक्ता की भूमिका में नहीं, बल्कि उत्पादक और निर्यातक देश के स्वर में बोलेंगे। ISI जैसे एजेंसियों की रिपोर्टों में भी यह स्वीकार किया जा चुका है कि भारत का हरित ऊर्जा कार्यक्रम पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए चुनौती है, क्योंकि अब वे ऊर्जा कॉरिडोर और तेल पाइपलाइनों के दबाव से भारत को घेर नहीं पाएंगे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही डांवाडोल है, और अगर भारत ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता हासिल कर लेता है, तो इस क्षेत्र में पाकिस्तान की रणनीतिक अहमियत पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इससे भारत को सुरक्षा मोर्चे पर भी अभूतपूर्व बढ़त मिलेगी, और ISI जैसे संगठन केवल असमंजस और चिंता में रह जाएंगे। तीसरा और सबसे अहम पहलू यह है कि भारत ने जिस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक को आगे बढ़ाया है, उसने खाड़ी देशों और तेल निर्यातकों के खुफिया तंत्रों को भी चौंका दिया है। उनकी गुप्त रिपोर्टों में अब यह साफ कहा जा रहा है कि अगर भारत और चीन इसी रफ्तार से आगे बढ़े, तो अगले 10 से 15 वर्षों में तेल की वैश्विक मांग में 20 से 25% तक की गिरावट हो सकती है, और यह गिरावट अरब और रूस जैसे देशों की पूरी सत्ता संरचना को हिला देगी। यही वजह है कि खाड़ी देशों के शासक रातों की नींद खो बैठे हैं और अमेरिका के नीति निर्धारक पसीने पसीने हो रहे हैं, क्योंकि भारत की यह नई ऊर्जा सेना बिना गोली चलाए दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों की नींव हिला देने की क्षमता रखती है। यह वही असली जंग है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और आज ISI से लेकर CIA तक सब इस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। भारत की यह चाल सिर्फ ऊर्जा स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे वैश्विक सत्ता संतुलन को भी बदलने वाली है, क्योंकि दशकों से अमेरिका और उसके सहयोगी देश डॉलर को तेल व्यापार से जोड़कर दुनिया पर दबदबा बनाए हुए थे। लेकिन अब भारत की हरित नीति उस पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रही है। जब लेन देन तेल से नहीं, बल्कि सूरज और हवा की ताकत से होगा, तो डॉलर की मजबूरी भी खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि अमेरिकी खुफिया संस्थान और ISI जैसे संगठन अब लगातार रिपोर्ट जारी कर रहे हैं कि भारत की इस हरित क्रांति से वैश्विक वित्तीय ढांचा तक हिल सकता है। जो कल तक केवल एक विकासशील उपभोक्ता था, वही आज एक ऐसी शक्ति बन रहा है जो न केवल अपनी जरूरत पूरी कर सकता है, बल्कि दूसरों को भी आपूर्ति करने की स्थिति में है। और यही स्थिति अमेरिका, रूस और अरब देशों की असली बेचैनी का कारण है। यही वजह है कि आने वाले समय में ऊर्जा को लेकर जासूसी और खुफिया गतिविधियां और तेज होंगी, क्योंकि तेल के कुओं की जगह अब सौर संयंत्र और हाइड्रोजन परियोजनाएं नए जंग के मैदान होंगे। ISI और CIA जैसे खुफिया तंत्र पहले ही भारत की इस हरित छलांग को बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं। वे समझ चुके हैं कि अगर भारत ने यह बढ़त बनाए रखी, तो दक्षिण एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उसकी रणनीतिक स्थिति अजेय हो जाएगी। पाकिस्तान जैसे देश, जो अभी तक ऊर्जा गलियारों और चीन की मदद से भारत पर दबाव बनाने का सपना देखते थे, उनकी योजनाएं राख हो जाएंगी, और भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि वह नई वैश्विक व्यवस्था का निर्णायक खिलाड़ी होगा। यह वही क्षण है जहां ऊर्जा, कूटनीति और खुफिया खेल तीनों मिलकर भविष्य का नया इतिहास लिख रहे हैं। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।